1/6/2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधु। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज का प्रश्न है, नज़र से निहाल होने वाले बच्चों के दिल में कौन सी खुशी रहती है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, उनके दिल में स्वर्ग के बादशाही की खुशी रहती है, क्योंकि बाप की नज़र मिली अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। बाप से सब समाया हुआ है, अधिकारी बने, बाप से सब समाया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? तो उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट्स सुनती ही तो बाप के प्रति लव बढ़ता जाता है। गीत है, तूने रात गवाई सोए के और दिन गवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल रे कौड़ी दिया बनाए रे। ओम शांति। बच्चे बैठे ही नजर लगाकर, बाप भी देख रहे हैं आत्मा को और इस शरीर को। बच्चे भी देख रहे हैं, देखने में मजा आता है, वह सुनने में मजा आता है, क्योंकि सुनना तो बहुत हुआ, बहुत ही ज्ञान आदि ढेर का ढेर सुना है। तुम नंबर 1 भगत हो, तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। बाबा कहते हैं, वेद शास्त्र ग्रंथ गीता गायत्री जप तप आदि सब पढ़े किए हैं, परंतु सुनते हैं। बाप समझाते हैं, कब से लेकर यह ज्ञान सुने हैं, जब से है निकले ही बहुत सुना है। बाकी बाप से नजर मिलाना सो अभी ही होता है, नजर से निहाल होते ही है। यह है एक श्लोक भी है, यह एक श्लोक भी है। नजर से निहाल स्वामी कीदा सतगुरु, गुरु भी है, स्वामी है सजनियों का। नजर के सामने बैठे ही नजर से ही बाप को जानते हैं कि उससे हमको विश्व का मालिकपना मिलता है। बाप को देखने से दिल खुश हो जाती है, क्योंकि बाप से ही सब कुछ मिलता है, बाप से ही सब कुछ समाया हुआ है। जब बाप मिला, नजर के सामने बैठे हो, तो जरूर बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का नशा भी चढ़ेगा। बाबा ने कहा, पहले बाप का नशा, फिर बेबादशाही का नशा। हम जानते ही हम अभी बाप के सामने बैठे हैं, देह अभिमान अब निकल रहा है। हम बाप के सामने बैठे हैं, देह अभिमान निकल रहा है। हम आत्मा इस शरीर के साथ चक्र लगाते, पाठ बजाते बजाते अब हमारा बाप भी सम्मुख बैठा है। बाप के साथ खुशी होती ही है वर्षे की। बच्चे जब बड़े होते हैं तो बुद्धि में आता है, हम बैरिस्टर का, इंजीनियर का, बादशाह का बच्चा हूँ, मैं बादशाही का मालिक हूँ। यहाँ तुम जानते हो बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाप को देखने से बच्चों की स्थायी खुशी होनी चाहिए। इसको ही रूह रिहान कहा जाता है। जो सुम्बरीप बाप है सबका, जो सुम्बरीप बाप है सबका, वह बैठ आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। यह एक ही बार ऐसा होता है कि बाप को याद करते करते जब वह आते हैं और नज़र मिलाते हैं तो 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। बाबा ने कहा, यहाँ तुम बच्चों को याद रहना चाहिए। बच्चे जो हैं
वह भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए। बाबा की नज़र के सामने होने से ही समझते हैं। हम बाबा के पास साथ बैठे हैं। हम किसके? बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा को देखने से खुशी का पारा चढ़ता है और बाप बैठ नई नई पॉइंट्स समझाते हैं। बाप से बच्चों को पूरा लव हो जाए। क्या हो जाए? लव हो जाए। आत्मा अपनी दिल पूरी कर दे, क्योंकि बिछड़ी हुई है। अनेक प्रकार के दुख देखे हैं, अब सम्मुख बैठे हैं तो देखकर हर्षित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? हर्षित, खुश होने चाहिए। बाप के सम्मुख होने से हर्षित होते हो, वह बाप से दूर होने से भी इतना हर्षित बना रहता है। विवेक कहता है बाहर तो बहुत बातें सुनते हैं तो बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह जो मधुबन में बच्चे बैठे हैं सम्मुख सुनते हैं। बाबा प्यार से कोशिश करते हैं, देखो तुम्हारा कितना मीठा, कितना प्यारा बाबा है, तुमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, अब वो ड्रामा अनसाफ सब कुछ गवा दिया है। राज्य गवाना और पाना यह तो बड़ी बात नहीं है, तुम ही इस बात को जानते हो। दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं, परंतु कोटों में कोई मुझे पहचानते हैं। कोटों में कोई मुझे पहचानते हैं। मैं क्या हूँ और कैसा हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे द्वारा क्या मिलता है, यह समझते हुए भी बंडर है जो माया भुला देती है। शिव बाबा ऐसे नहीं कि सम्मुख वालों को माया भुलाती नहीं है। ऐसा नहीं है कि सामने बैठे बच्चे उनको ही माया भुला देती है, नहीं, सम्मुख वालों को भी माया भुलाती है। शिव बाबा में भी पूरा लव होना चाहिए। लव कैसे बढ़े? जो बाबा से हम उच्च वर्षा लेवे। बाप कहेंगे खिदमत सेवा करो, बाप बच्चों की खिदमत करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा दूर देश से आया है, बाबा हमारी क्या करते हैं? सेवा, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि बाबा कहाँ से आया है? दूर देश से आया है। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी डगमग नहीं होना चाहिए, मूझना नहीं चाहिए, परंतु माया बहुत जबरदस्त है। बाबा तो श्रृंगार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबा? श्रृंगार कर रहे हैं। मनुष्य को देवता बनाते हैं। यह स्कूल है ही देवता बनने का। पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए यह मेहनत है। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम को याद करो। क्या कहते हैं? राम को याद करो, परंतु राम को जानते ही नहीं, तो यह याद से कोई फायदा ही नहीं। तुमको तो बाप ही पूरी पहचान है, तुमको तो बाप की पूरी पहचान है। तुम आते ही हो शिव बाबा के पास। वह तो निराकार है, क्रिएटर है। क्रिएटर कैसे करेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि पैदा होती है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तुम ब्राह्मण बने हो। हम कौन बने हैं? ब्राह्मण बने हैं। तुम्हारी आत्मा अच्छी रीति जानती है कि हम शिव बाबा के पुत्र ब्रह्मा के बच्चे बने हैं। तुम चाहते हो हमारे विकर्म विनाश हो जाएं और हम विजय माला में नज़दीक रो जाएं, तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, फिर तुम और ही विजय में नज़दीक रोए जाए। तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, फिर तुम कर्म योगी भी हो। घर बार संभालते पवित्र रहना है,
कमल फूल समान बनना है, यह मिसाल कोई सन्यासियों से नहीं लगता है। वह गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह नहीं सकते, न किसी को कह सकते हैं जो जैसा है वह ऐसा ही बनाएगा। सन्यासी यह कह नहीं सकते कि कमल सम पवित्र रहो। सन्यासी लोग ये नहीं कह सकते कमल फूल समान जैसे पवित्र रहो। अगर कहीं ब्रह्मा को याद करो, वह भी हो नहीं सकता। कहेंगे तुमने तो घरबार छोड़ा है, हम कैसे छोड़े। तुम ही गृहस्थ में रह नहीं सके तो दूसरों को कैसे कह सकते। वह राज्यों की शिक्षा दे न सके। अभी तुम सभी धर्म वालों के राज को समझ गए हो। हर एक धर्म को फिर अपने समय पर आना है। कलयुग से भी सतयुग होना है। बाबा कहते हैं सतयुग के लिए चाहिए आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कोई धर्म वाले मनुष्य को देवता बना नहीं सकते। उन्हों को जाना ही मुक्ति में है, सुख है ही स्वर्ग में। जब हम देवी देवता बने तब दूसरे धर्म वाले मुक्ति में जाएं। जब तक हम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में नहीं गए तब तक कोई मुक्ति में जा नहीं सकते। स्वर्ग और नरक इकट्ठा रह न सकते। स्वर्ग और नरक इकट्ठा रह नहीं सकते। हम जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे तो जीवन बंद वाले बने रहेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, हम जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे तो जीवन बंद वाले रहने नहीं चाहिए। तुम जानते हो इस समय है संगम। तुम ही कल्प के संगम पर बाबा से मिलते हो, दूसरे कोई मिल ना सके। और बाबा ने कहा दूसरे समझते यह तो कलयुग है, हम कभी कलयुग में नहीं है। बाबा से स्वर्ग के लिए फिर से वर्षा पा रहे हैं। हम जीते जी मर कर बाप के बने हैं। जो एडॉप्ट होते हैं उन्हीं दोनों जहानों का मालूम पड़ता है। फलाने के थे अब फलाने के बने हैं। वह अपने मित्र संबंधी आदि सबको जानते हैं। दोनों तरफ का मालूम रहता है। तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया में से हमने लहर उठा लिया है। लगर उठा लिया है। अभी हम जा रहे हैं। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यह भगवान अपने बच्चों से यानी परमपिता परमात्मा शालिग्राम बच्चों से बात कर रहे हैं। भगवान को आना है परंतु जानते नहीं है। बाप को न जानने के कारण मूझ पड़ते हैं। इतनी सहज बात कोई भी नहीं समझते। याद करते हैं तुम जानते हो हम आत्मा शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं। बाबा कहते हैं हम परम धाम से आते हैं। कहाँ से आते हैं? परम धाम से। वहाँ परमपिता परमात्मा भी रहते हैं। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। कैसे भगवान आकर मिलेगा, क्या करेगा, कुछ भी नहीं जानते। गीता में सारा रंग लिख दिया है। गीता में क्या लिख दिया? सारा रंग गलत लिख दिया है, नाम ही बदल दिया है। बाप पूछते हैं तुम मुझे जानते हो ना? बाबा पूछते हैं कि तुम मुझे जानते हो ना? कृष्ण थोड़े ही ऐसे कहेंगे तुम मुझे जानते हो। उनको तो सारी दुनिया जानती है। वह ज्ञान दे न सके तो जरूर समझाना चाहिए। भगवान रूप बदलता है परंतु कृष्ण नहीं बनता। भगवान रूप तो बदलता है लेकिन कृष्ण नहीं बनता। वह मनुष्य के तन में आता है, कृष्ण के तन में नहीं आता। यह है ब्रह्मा, वह है ही कृष्ण की आत्मा। ब्रह्मा किसकी आत्मा है? कृष्ण की आत्मा है। सिर्फ कृष्ण की आत्मा सिर्फ थोड़ी सी बात में भूले हैं।
यह है कृष्ण के 84वें जन्म की आत्मा, जो फिर आदमी कृष्ण बनता है। अंतिम जन्म में कृष्ण पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कितनी गुप्त बातें हैं, सारा जरा सी बात भूल गई है, जरा सी बात भूल गई है, इसमें बड़ी तिरकमबाजी है। तिरकमबाजी है। तुम जानते हो हम कृष्ण के घराने के थे, अब शिव बाबा से फिर राज्य भाग्य ले रहे हैं। हमारी बुद्धि में कृष्ण बैठता नहीं है। मनुष्य तो कह देते ही कृष्ण भगवान वाच्य, कुछ भी सिद्ध नहीं होता। गीता में दिखाया है 5 पांडव जाकर बचे, कल्प की आयु लाखों वर्ष दे दी। इतनी सहज बात तो भी मनुष्य नहीं जानते। तुम इतना सारे में समझ सकते हो कि हम ही सूर्यवंशी घराने के थे, अब सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए हैं, अब फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। बड़ों की भी बुद्धि में रखना पड़ता है। बाबा कह रहे हैं बड़ों को भी बुद्धि में रखना पड़ता है, बड़ों को भी बुद्धि में रखना पड़ता है। उन्होंने बड़ों को भी आधा कर दिया है। चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को भूल गए हैं। बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखा दिया है। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्रह्मा की औलाद कहाँ गई, यह कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। तुमको बाप अच्छी रीति समझाते ही तुमको बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। जो नॉलेज बाप की बुद्धि में है वह तुम्हारे में भी रहनी चाहिए। मैं तुम आत्माओं को बाप समान बनाता हूँ। जो सृष्टि चक्र की नॉलेज मेरे में है वह तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। बुद्धिमान चाहिए, बाबा के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन होता रहे। तुम अभी सम्मुख बैठे हो, समझते हो बाबा तो बिल्कुल सहज समझाते हैं। कहते भी हैं आत्मा परमात्मा, कहते भी हैं कि आत्मा ही परमात्मा। सतगुरु दलाल के रूप में पढ़ाते हैं। दलाल अथवा सौदा कराने वाले बाप इन द्वारा आकर अपने साथ सौदा कराते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा अपना क्या कराते हैं? आकर के सौदा कराते हैं। तुम जानते हो दलाल को याद नहीं करना है। दलाल द्वारा हमारी सगाई होती है शिव बाबा से। तुम सब भाई बीच वाले दलाल हो। कहते हैं परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहते भी हैं कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? तुम सगाई कराने की युक्ति रचते हो, फिर प्रजापिता का नाम भी देते हो। तुम सगाई भी रचते हो, परमपिता परमात्मा का नाम भी देते हो कि प्रजापिता वर्षा शिव बाबा से मिलता है। स्वर्ग का रचयिता ही वह है। जीव आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई होती है। सगाई की थी, वर्षा पाया था, फिर से पाते हैं। तुम जानते हो हमारा कल्प के संगम युग का यही धंधा है। और कोई भी आत्माओं की परमात्मा से सगाई नहीं कराते हैं। सगाई भी उनसे कराते हैं जो विश्व का मालिक बनते हैं। यह है ऊंचे ते ऊंच रूहानी सगाई। रूहानी सगाई करना कल्प बाप से ही सीखते हैं। बाप कहते हैं कल्प ऐसा होता है, कल्प मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं और फिर देवता फिर से मनुष्य बनते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु क्यों लिखा है मनुष्य से देवता किए
क्योंकि देवता धर्म स्थापन करते हैं, देवता धर्म स्थापन करते हैं। तुम भी जानते हो इस सगाई से हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सब कहते हैं कृष्ण से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु बुद्धि में नहीं आता है। भारत तो पहले स्वर्ग था। अभी भी कितने मंदिर बनाते हैं, परंतु सबकी उतरती कला है। बाबा कहते हैं हमारी है चढ़ती कला। हम बच्चों की कैसी कला है? चढ़ती कला है। चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट सुनते हैं। कभी भी किसी बात में मूझ कर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है। कभी किसी बात में मूझ कर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है। घर बार संभालते कर्म योगी रहना है। विजयमाला में नजदीक आने के लिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट है, बुद्धिमान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। सदा खिदमत माना सेवा में तत्पर रहना है, तैयार रहना है सेवा के लिए। आप समान बनने की सेवा करनी है। वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के बैरागी भव। कई बच्चे कहते हैं मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, यह भी गलती है। कई बच्चे कहते हैं कि ये मेरा गुण है, ये मेरी शक्ति है, यह भी गलती है। परमात्मा देन को मेरा मानना यह महापाप है। जो परमात्मा शक्ति देते उसे मेरापन कहना यह भी महापाप है। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं, मेरे इस गुण को मेरी बुद्धि को यूज नहीं किया जाता, क्योंकि मेरी कहना माना मेला होना यह भी ठगी है। इसलिए इस हद के मेरेपन को अर्पण कर सदा बाप शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद की बैरागी आत्मा। आज का स्लोगन है, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। ओम शांति।